घर जलने से होता है कि घर का कोई सामान बचता नहीं है। बस जो कपड़ा पहन के रहता है आदमी वही उतना ही बचा हुआ रहता है, बाकी टोटल चीज़ जल के खाक हो जाता है। उस घर में कहीं कोई सुई तक नहीं बचता है और सारा सामान जो है बिखरा हुआ है, सब कुछ ख़त्म हो गया है इस घर में। तो काफ़ी नुकसान हुआ है। हमने अभी एसडीओ मैडम को भी कहा कि तुरंत इमीडिएट जो है इन लोगों को राहत मुहैया कराई जाए। तो एसडीओ मैडम को पता नहीं। सर, आप चौनी गाँव आए और ये आग लगने की घटना की वजह से कई लोगों का घर जल चुका है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि पहले जैसे हमारे इलाके में फूस का घर होता था, घास फूस, और आज मेहनत करके लोग ऊपर टीन, नीचे कहीं टट्टी है, कहीं 5 इंच का ईंटा दीवार भी है। तो पहले जैसे आग लगी होता था तो गांव का गांव जल जाता था, और अल्लाह का करम है कि अभी कहीं आग लगती अगर है तो 1-2 घर 3 घर ऐसे ही जलता है। और सुविधा भी अभी है कि दमकल सब पहुंच जाता है और गांव के लोग भी पहुंच जाते हैं। मीडिया भी अभी आप लोग भी तेज़ हैं, लाइव चला देते हैं तो तमाम लोगों को पता चल जाता है, वो लोग भी तुरंत पहुंच जाता है। तो ऐसे यहाँ 2 घर जला है, माँ बेटे का। तो वो तो सीआई या जो भी आया है जांच करके गया है। तो घर जलने से होता है कि घर का कोई सामान बचता नहीं है। बस जो कपड़ा पहन के रहता है आदमी वही उतना ही बचा हुआ रहता है, बाकी टोटल चीज़ जल के खाक हो जाता है। उस घर में कहीं कोई सुई तक नहीं बचता है और सारा सामान जो है बिखरा हुआ है, सब कुछ ख़त्म हो गया है इस घर में। तो काफ़ी नुकसान हुआ है। हमने अभी एसडीओ मैडम को भी कहा कि तुरंत इमीडिएट जो है इन लोगों को राहत मुहैया कराई जाए। तो एसडीओ मैडम को पता नहीं था, सीओ साहब को पता था। तो अब उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द राहत की राशि मिल जाएगी। सर, रास्ता ख़राब होने की वजह से दमकल की गाड़ी जो है सही समय पे पहुंच नहीं पाती। हाँ, ये तो हम भी महसूस किए। अभी हम जो माला से आ रहे थे उधर से, तो अपने इसको बोले हम पीए साहब को कि थोड़ा गिनो तो कितना ब्रेकर है। तो उसके गिनती के हिसाब से 75 ब्रेकर है। तो 75 ब्रेकर होना ये कई किलोमीटर में है। एक घर में 2 ब्रेकर, एक घर में 2 ब्रेकर, हर घर पीछे ब्रेकर। तो ये ब्रेकर से काफ़ी क्षति होता है। मोटरसाइकिल में औरतें खास करके मोटरसाइकिल में जो चढ़ती है तो एक तरफ पैर करके चढ़ती है, उसको गिरने का खतरा रहता है। गोद में बच्चा भी रहता है, गोद में बच्चा रहता है तो उसको लेके गिरने का खतरा रहता है। तो इससे बहुत भारी नुकसान है। लोग पता नहीं कि क्यों ऐसा करवाता है। अब जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि दमकल को आने में काफ़ी विलम्ब हुआ। अगर ये ब्रेकर नहीं होता तो शायद आधा घंटा पहले मैंने दमकल यहाँ पहुँच जाता। और ये ब्रेकर हटना चाहिए। हम अभी एग्जीक्यूटिव साहब को, एसी साहब को लगा रहे थे, लेकिन वो लोग नेटवर्क में नहीं है। हम यहाँ से जाने के बाद जैसे ही लगता है उन लोगों को तो बताते हैं। अब कहाँ तक क्या कर पाता है, क्योंकि जो लोग लगाया है फिर वो लोग वहाँ विरोध करेगा कि हम लोग हटाने नहीं देंगे। जिसके कहने से वहाँ लगाया है, हटाने के लिए जब आएगा तो कहेगा कि हम हटाने नहीं देंगे। एक ये भी मैंने सवाल पैदा होगा। लेकिन हर हालत में ये ब्रेकर इस तरह का नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ब्रेकर है। एक ब्रेकर वहाँ हम लोग देखे थे डगरवा में, डगरवा से जो सड़क मथौर जाती है उसमें 51 ठोकर है। 51 ठोकर है, माने एकदम मुश्किल से 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर में 51 ठोकर है। तो इतना ठोकर होने से आदमी का चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके डिलीवरी केस में या बीमार वाला केस में कोई भी जाएगा, जल्दीबाजी नहीं जा सकता है और रास्ते में जो है उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। रास्ते में जो है मैंने कुछ घटना घट सकता है। इसलिए हम लोग इसको देखते हैं, बड़े पदाधिकारी से हम लोग बात करके क्या हो सकता है।